हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम। कितने दिन तक एवरेज बनकर जियोगे? कब मिलेगी सक्सेस? और यह सक्सेस मिलने के लिए आपको क्या करना है? अगर यही आप जानना चाहते हो तो यू आर एट द राइट प्लेस। आज की वीडियो हम इसी पे बना रहे हैं कि कैसे एवरेज बनना छोड़ेंगे और हम उन टॉपर्स की लिस्ट में जाके बैठेंगे और बहुत ही शिद्दत से, मेहनत से, कंसिस्टेंसी से हम वो सारे गोल अचीव करेंगे जो हमें चाहिए। सो लेट अस टॉक अबाउट डेली सक्सेस हैबिट एंड हैबिट ग्रेडिंग, डेली सक्सेस चार्ट। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो नमस्ते, आई एम डॉक्टर मोनिका गोरड, अ डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर एंड योर मेंटर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगी। आकाश, हर सुबह उठते ही उसकी बहुत ज्यादा भागदौड़ होती है कि अरे देर हो गई है, नाश्ता करना है, फ्रेश होना है, कुछ असाइनमेंट से बैग पैक करने, और हर रोज वो खुद को बोलता है कि नहीं यार, कल से मैं जल्दी उठने वाला हूँ। ये ना हमेशा की झंझट हो गई है। थोड़ा भी अगर मैं जल्दी उठ जाता हूँ तो आई विल हैव दैट टाइम और मैं अपना सारी जो चीज़ें हैं आराम से कर पाऊंगा बिफोर लिविंग टू माई कॉलेज। हर बार का गिल्ट है, हर बार का टेंशन है और स्ट्रेस है। वो जानता है कि जल्दी उठेगा तो उसकी जो बहुत सारी मुश्किलें हैं, सुबह की भागदौड़ है, वो कम हो जाएगी। बट बोलता नहीं, कल से जरूर शुरू करेंगे। स्वाति, वेरी स्टूडियस गर्ल। वो चाहती है कि ओके, बहुत ही कोऑपरेटिव है और सबसे बहुत अच्छे से बात करती है, और वो चाहती है कि हर बार वो अपना होमवर्क अच्छे से कंप्लीट कर पाए। पर जैसे ही घर पे आ जाती है तो उसके फ्रेंड्स के कॉल आते हैं एंड शी इज़ वेरी नाइस, वेरी केयरिंग, वेरी सॉफ्ट हार्टेड। तो बहुत सारे फ्रेंड्स उससे बात करते हैं, उससे सलाह मांगते हैं, उनके दिल में जो है वो कैथारसिस करते हैं, और उसी में उसका सारा वक्त चला जाता है। जब सुबह उठती है तो उसे याद आता है, ओ गॉड, आज का तो होमवर्क रह ही गया। इन स्पाइट ऑफ डूइंग नाइस वर्क, नाइस सोशल वर्क, वो हमेशा कन्फ्यूजन में रहती है कि मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है। और फिर वो सोचती है, नहीं यार, अब कल से ना मैं होमवर्क तो डेली कंप्लीट करूंगी, क्योंकि फिर बाद में जाके टीचर की कितना भी अच्छा काम करो, टीचर की डांट तो पड़ने वाली है। देर इज वन मोर गर्ल, रुचि। असाइनमेंट्स का टेंशन इतना आता है ना, वो बोलती कि ठीक है असाइनमेंट है ना, हाँ 10 दिन बाद बोला है टीचर ने सबमिट करने के लिए, करेंगे करेंगे। तो जो फर्स्ट दिन होता है, जैसे ही असाइनमेंट मिलती है, रुचि बहुत खुश होती है और वो प्लान करती है कि ओके इस असाइनमेंट में ये करने वाली हूँ। और उसे लगता है वाह, अब तो क्या मेरा प्लानिंग हो गया है, बस कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उसे अच्छे से प्रेजेंट करना है। एंड शी फील्स ओके, ये तो मेरे 2 दिन का काम है, फिर हाँ कल कर लूंगी, कल कर लूंगी। ऐसे होते होते डे 9th एंड रुचि इज इनटू लॉट ऑफ स्ट्रेस, टेंशन, क्योंकि अभी तक सिर्फ प्लानिंग हुई है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं है। उस पर जो एक्शंस रुचि की अपनी पर्सनलाइज लेनी थी वो कंप्लीट नहीं है। उसके बाद प्रेजेंटेशन है, उसके बाद उसका प्रिंट करना है, लिखना है, बहुत सारी चीज़ें बाकी है और उतना समय है नहीं है। ऑन डे 9th रुचि इज कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेटेड एंड जो भी होता है पूरी रात जागकर जैसे कैसे करके मम्मा की मदद लेके, फिर वहां से मम्मा भी डांट रही है, पापा भी बोल रहे हैं, कभी वक्त पे असाइनमेंट नहीं कंप्लीट करती। ये सारी चीजें सुनते सुनते रुचि अल्टीमेटली कैसे तो भी करके असाइनमेंट सबमिट कर देती है। और फिर वो राह देखती है कि अब टीचर इस असाइनमेंट पे मुझे क्या बोलेगी। एंड शी गो टू स्लीप एंड अगेन उसे लगता है वाओ, चलो असाइनमेंट तो कंप्लीट कर दें। शी इज रियली होपिंग, फिंगर क्रॉस्ड कि ओके अब टीचर क्या बोलेंगे। और पता है क्या होता है, टीचर आते हैं, टीचर सबके असाइनमेंट्स को बांट देते हैं, उन्होंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं एंड दे कॉल रुचि। सब क्लास के सामने बुलाते हैं और बोलते हैं वाह रुचि, कितनी बढ़िया असाइनमेंट की। और रुचि अंदर से बोल रही है लास्ट मिनट किया पर चलो अच्छा किया, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। टीचर इज प्रेजिंग हर एंड बहुत खुश है। और इतने में क्या होता है, रुचि का सपना टूट जाता है। हड़बड़ाहट में लास्ट मिनट में कैसे तो भी करके असाइनमेंट कंप्लीट कर दी है। और ये एक सपना था। जब रुचि सच में स्कूल में जाती है, व्हाट शी फाइंड इज उसके असाइनमेंट को उतने अच्छे नंबर्स नहीं आए हैं, उसके फ्रेंड से भी कम आए। एंड अगेन शी फील्स फ्रस्ट्रेटेड एंड डिप्रेस्ड, क्योंकि इतनी सारी मेहनत की, भले एक दिन में की, पर उसके रिजल्ट्स उस तरीके से नहीं आए।
सो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड ऑल दिस सिचुएशंस, क्या लगता है आपको? चाहे वो होमवर्क हो, चाहे वो जल्दी उठना हो, सी यू ऑल आर गुड पीपल। मुझे इस पे पूरा भरोसा है कि आप लोग अच्छे लोग हो, और आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है ये आप अच्छे से जानते हो। किसी को जल्दी उठना है, किसी को होमवर्क टाइम पे करना है, किसी को असाइनमेंट डेली बेसिस पे कंप्लीट करनी है, किसी को अपने स्कूल के टेस्ट में मार्क्स अच्छे लाने हैं, किसी को कुछ हॉबी ज्वाइन करनी है, एक्सरसाइज शुरू करनी है, अच्छा डाइट लेना है। सारी अच्छी बातें हैं और इनका आपकी लाइफ पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, ये भी आपको पता है। फिर गलती कहाँ पे हो रही है, व्हाट इज दैट, व्हाट इज स्टॉपिंग यू, और इसी पे हम बात करेंगे। वो ऐसा क्या है जिस पे नहीं कर पा रहे हैं? तो नहीं कर पा रहे हैं और गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिव इमोशंस को रखिए बाजू में, दिमाग से ऐसे गोल गोल करके फेंक दीजिए, क्योंकि आज हम पूरी तरीके से फोकस करेंगे कि ओके, हाउ कैन वी डू इट। सो आर यू रेडी फॉर दिस एनर्जेटिक सेशन? इफ यस, कमेंट बॉक्स में यस टाइप जरूर कर देना। तो चलिए, अगर हम कोई भी टास्क लेते हैं, कोई भी गोल है, कोई भी अपना सपना है जिसे हमें पूरा करना है, तो सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है पता है आपको? माइंडसेट की और कंसिस्टेंसी की। तो माइंडसेट तो आपके पास है, दैट इज व्हाई यू आर इन दिस सेशन, यू आर वाचिंग दिस वीडियो, कि मुझे ये करना है, आपको पता है यस आई हैव दैट पोटेंशियल। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। कोई भी जीत हो, कितना भी बड़ा सक्सेसफुल इंसान हो, प्लीज उसकी बायोग्राफी देखिए। कोई भी हो, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो एकेडमिक्स में अव्वल हो, चाहे वो करियर में अव्वल हो, उनका एक ही सिंपल फंडा है, एंड दैट इज कंसिस्टेंसी। और इसी कंसिस्टेंसी को, इसी अच्छी हैबिट्स को कैसे इनकलकेट करें, कैसे खुद को ही थोड़ा सा हम इम्प्रूवमेंटल एरियाज में काम करें, इसी के बारे में बात करेंगे। चलो फटाक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज हैबिट ग्रेडिंग? सो हैबिट ग्रेडिंग क्या होती है? हैबिट ग्रेडिंग, आप खुद ही की हैबिट को ग्रेड करते हो। ओके, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? आई एम होप कि आप अभी अपना पेन, पेपर, डायरी लेके बैठे हो। दिस इज आवर 21st डे, एंड आई होप आपको पता है कि हमें डायरी और पेन लेके बैठना है। डन? ओके, तो सबसे पहले चलिए लिस्ट बनाते हैं, वो कौन सी हैबिट्स है जो हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हो। जैसे अभी मैंने आपकी फ्रेंड्स के कुछ एग्जांपल्स बताया, तो इट कैन बी, मुझे जल्दी उठना है, मुझे रोज़ होमवर्क कंप्लीट करना है, मुझे रोज़ सेल्फ स्टडी करनी है, मुझे रोज़ एक्सरसाइज करनी है, मुझे रोज़ अपनी स्किल डेवलपमेंट पे काम करना है, मुझे अपनी इमोशनल मैनेजमेंट पे काम करना है, मुझे कुछ स्पेसिफिक हॉबीज़ है जिन्हें फॉलो करना है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है जो करनी है, मुझे अपने करियर को एक्सप्लोर करना है। कितनी सारी चीज़ें, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको दे रही हूँ। ऑब्वियसली आपके पास अपने खुद के भी कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, कुछ खुद की भी हैबिट्स है जो आप इनकलकेट करना चाहते होंगे, जैसे कि रीडिंग है, ड्राइंग है, स्पेसिफिक सेल्फ हेल्प बुक्स है, या फिर कुछ ऐसे सेल्फ हेल्प वाले सेशंस है, या फिर मेंटरिंग सेशंस है, जो भी है प्लीज़ राइट इट डाउन। अगर आप चाहते हो तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लीजिए, क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड सेशन है। आप एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे, स्टेप 1 कंप्लीट करेंगे, फिर स्टेप 1 स्टेप 2 की तरफ जाएंगे, फिर स्टेप 3 की तरफ जाएंगे। तो धीरे धीरे एक एक करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द सेशन आई वांट यू टू हैव दैट हैबिट ग्रेडिंग पैटर्न, डेली सक्सेस मंत्रा, डेली सक्सेस चैट विद यू। सो रेडी? वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी जो हैबिट्स आपको इनकलकेट करनी है वो आपको लिखनी है। प्लीज नोट, यहाँ पे बहुत बार क्या होता है ना, बच्चे बोलते हैं कि नहीं, कल से मैं बिल्कुल भी देर से नहीं उठूंगा। सो ये जो निगेटिव स्टेटमेंट्स है ना, ये हमारी हैबिट बिल्डिंग में नहीं आएंगी। हमारी स्टेटमेंट्स क्या होंगी? कल से मैं जल्दी उठूंगा। ओके, तो राइट अ टाइम देयर, कि कल से मैं सुबह 7 बजे उठने वाले हूँ, 6 बजे उठने वाली हूँ, 5 बजे उठने वाली हूँ। देर आर सम स्टूडेंट जो बोलते हैं कि 4 बजे भी उठने वाले हैं। सो मेक इट योर टाइम, हर एक का अलग होगा, डिफरेंट होगा। फ्रेंड्स की कॉपी करके कुछ फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे खुद का हैबिट बिल्डिंग हमें बनानी है। तो जो भी है, या फिर हम डेली होमवर्क करेंगे। ओके, तो मैं होमवर्क नहीं कर पाती हूँ, ये एक्सप्लेनेशन वहाँ पे नहीं देंगे, सिर्फ मैं डेली होमवर्क कंप्लीट करके
आई स्लीप आफ्टर कंप्लीटिंग माई डेली होमवर्क। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ओके। या फिर आप वहाँ पे टाइम भी फिक्स कर सकते हो कि आई कंप्लीट माई होमवर्क, आई स्टार्ट डूइंग माई होमवर्क एट दिस 7 AM, सॉरी 7 PM, 8 PM, जो भी आपको सुटेबल है वो आपका फिक्स टाइम भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ओके। या फिर एक्सरसाइज, आई स्टार्ट एक्सरसाइज, ओके, तो कितने बजे करोगे वो भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सो दिस इज एन हैबिट ग्रोइंग। मैंने अभी तक एक्सरसाइज नहीं कही, आई विल ट्राई, आई डू, आई थिंक, इस तरीके से सेंटेंसेस वहाँ पे नहीं होने चाहिए। मतलब आई ट्राई, आई डू, आई थिंक ऑन इट, आई ट्राई माई बेस्ट, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ या पा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी वहाँ पे। स्ट्रेट स्टेटमेंट्स होके I'll wake up early at this time. I'll do exercise. I'll complete my homework. I'll start reading. I'll start taking mentoring sessions regularly. I'll start this, जो भी है मैंने पहले ही आपको एक लिस्ट पॉजिटिव वाली बता दी है। डन, क्लियर है, ओके, बढ़िया। सो हमने यहाँ पे स्टेप 1 कंप्लीट कर लिए है। आई होप वीडियो पॉज करके भी आपने ये स्टेप कंप्लीट कर ली है। अब इन हैबिट्स को हमें ग्रेड करना है और ये हमें डेली करना है। तो कैसे करेंगे? तो अभी तो आप एक चार्ट बनाएंगे, एक बड़ा सा कार्ड पेपर आप लोगे इस सेशन के बाद, और जहाँ पे आप एक बड़ा सा चार्ट बना के जहाँ पे भी आप स्टडी के लिए बैठते हो, जो भी आपकी रूम है, वहाँ पे वॉल पे हमें ये चार्ट लगाना है। कैसे बनाना है? अभी एक रफ चार्ट आपने जो भी अभी नोटपैड या डायरी ली है उसमें बना लीजिए, और फेयर वाला फिर आप बड़े से कार्डबोर्ड पे बना सकते हैं। सो मैंने क्या किया है, इस चार्ट में मैंने अपनी हैबिट्स एक कॉलम में लिख ली है, जो भी है 1 2 3 4 5 जितनी है, ओके। और उसके बाद आगे मैंने उस महीने के डेट्स डाले हैं। सो जस्ट इमेजिन कि आज तारीख है, वैसे तो आज तारीख है 11 जून, ओके। आप 11 जून से स्टार्ट कर सकते हो या फिर 1 जून, जो भी आपकी डेट है वहां से हम शुरू करेंगे। तो डेट लिखी 1 2 3 4 5 अंटिल 30 31, उस महीने में जितने भी डेट्स हैं। डन। तो हमने एक अच्छा सा यहाँ पे चार्ट बना दिया है, ओके। अब इस चार्ट में हमें खुद को ग्रेड्स देनी है। इन ग्रेड्स को बाजू में आपके नोटबुक में अच्छे से नोट करके लीजिए, और आपको ये ग्रेड्स चार्ट के बॉटम में, राइट बॉटम में लिख के भी लेनी है, क्योंकि आपको हर बार जब आप वो मार्क करें तो आपको वो ग्रेड्स अच्छे से याद रहे। तो ग्रेड्स वी ऑल नो, वी आर गेटिंग ग्रेड्स फ्रॉम हमार फर्स्ट स्टैंडर्ड टिल 8th स्टैंडर्ड, तो पता है। तो ग्रेड ए ग्रेड, आप खुद को एक ग्रेड कब दोगे? जब आपने उसको जस्ट क्रश किया है, कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा था कि मैं रोज एक्सरसाइज 45 मिनट्स की करूंगी, तो आपने 45 मिनट्स की एक्सरसाइज की है, इंटेंस एक्सरसाइज की है, यू हैव डन इट वेल, यू हैव क्रश्ड इट एंड यू आर फीलिंग वेरी फैंटास्टिक, तो आपको खुद को ए ग्रेड देनी है। तो ए ग्रेड, क्रश्ड इट, ठीक है। अब बी ग्रेड, आप खुद को बी ग्रेड कब दोगे? कि ओके, हम यही एक्सरसाइज का एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे, समझने के लिए आसानी होगी। बी ग्रेड, ओके, मैंने 45 मिनट्स की एक्सरसाइज तो की, और उतना इंटेंसिफाइड नहीं कर पाई, मुझे लगता है कि मैं और भी उसमें और ज़्यादा मेहनत डाल सकती हूँ, कुछ और सीख सकती हूँ। थोड़ा मैंने रिलैक्सली किया, दो आई फॉलोड 45 मिनट्स, उतना इंटेंस नहीं था। एंड इफ़ यू फील कि ये कुछ 80 70 80% में जाता है, तो आप खुद को बी ग्रेड देंगे। तो ओके, तो कंप्लीटेड द टाइम बट नॉट इंटेंसिटी, that will be your B grade. Okay. Now coming to the C grade. What will be the C grade? C grade will be, अगर आपने किया है, अब यहाँ पे आपको टाइम और इंटेंसिटी, मतलब वर्क कंप्लीट भी होना चाहिए और वो स्पेसिफिक टाइम में भी होना चाहिए। आपको लगता है कि हाँ मैंने ठीक है 50% किया है, इतना कुछ खास नहीं है, 50% हुआ है, कि जितना मैंने होमवर्क सोचा था, जितनी एक्सरसाइज सोची थी 50% हुई है। टाइम भी मैंने 45 मिनट नहीं किया है, 20 मिनट्स की, लेकिन मैंने की, मैंने अटेम्प्ट तो किया। इफ़ यू आर फीलिंग दिस, देन आपको उसे सी ग्रेड देनी है, ओके। डी ग्रेड, आप डी ग्रेड कब दोगे? कि नहीं मैंने स्टार्ट तो किया, आई स्टार्टेड, मैंने विलिंगली स्टार्ट किया, बट कुछ हो गया और 5 10 मिनट में ही मैंने वो एक्टिविटी नहीं छोड़ी, कंप्लीट नहीं किया, बट यस आई स्टार्टेड, एंड ड्यू टू सम रीजंस बोर हो गया, किसी को कॉल आ गया, कुछ इमरजेंसी, बाकी कुछ चीज़ें याद आ गई, तो मैंने वो काम अधूरा छोड़ दिया, एंड आई शिफ्टेड टू डूइंग सम अदर एक्टिविटी।
कभी कभी क्या होता है कि हम बैठते भी हैं, शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई या फिर हमारी एक्टिविटी, और अचानक से नोटिफिकेशन बज जाती है, तो आई स्टार्टेड स्क्रोलिंग डाउन। कुछ वीडियो हाँ 5 मिनट में करते, 5 मिनट में करते, और जो मैंने अलोकेट टाइम किया था उस टाइम में नहीं कर पाया, तो दैट विल बी योर डी ग्रेड। ओके। एंड लास्ट विल बी एफ ग्रेड, कि नहीं बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया, जो टाइम मैंने अलोकेट किया था उस टाइम में भी नहीं, और जो एक्टिविटी मुझे कंप्लीट करनी थी वो एक्टिविटी भी नहीं। अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो यू विल गिव योर सेल्फ एफ ग्रेड। ठीक है। आई होप आपने ABCDEF की जो ग्रेड्स है वो लिख ली है, वो आपको अपने चार्ट्स में भी दिख लिए, ताकि जब आप ग्रेड दोगे यू कैन रेफर टू द ग्रेड्स की कौन सी ग्रेड आपको देनी है। ओके। तो यहाँ पे आज हम करेंगे, सी दिस इज द फर्स्ट डे, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने जो भी हैबिट्स लिखी है हो सकता है उसमें से सभी जो हैबिट्स है कुछ आप कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे। ओके। पर डे वन को आपको ये, आपको अभी इसी वक्त चाहे तो वीडियो को पॉज करके ग्रेड्स दे दो, क्योंकि तभी तो इम्प्रूवमेंट समझ में आएगी, तभी तो हमें समझ में आएगा कि ओके हम यहाँ आज कहाँ तक है, पहले दिन हम कहाँ थे, और महीने के एंड में हम कहाँ पहुंचे, ये आपको समझ में आएगा। एंड दैट इज़ वेरी पॉजिटिव एनर्जेटिक, कि जब आप हैबिट ग्रेडिंग शुरू करते हो ना, अल्टीमेटली यू स्टार्ट इम्प्रूविंग। सी किसी को हर बार लिखना अच्छा लगता है एफ ना, और प्लीज़ नोट ये कोई भी जजमेंटल नहीं है, ये ना आपको स्कूल टीचर को दिखाना है, ना आपके पेरेंट्स को दिखाना है, ना किसी को और के साथ शेयर करना है, ये आपका खुद का है। यू विल बी योर ओनर ऑफ योर लाइफ, यू विल बी, देयर विल बी योर रूल्स योर लाइफ। यस, अगर आप चाहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू स्टिक टू योर टाइम टेबल, यू आर नॉट एबल टू स्टिक टू योर हैबिट ग्रेडिंग पैटर्न, तो यस वी आर अवेलेबल टू हेल्प यू, यू कैन मैसेज अस, और फिर हम एज अ मेंटर आपको गाइड करेंगे। देन, तो आज के दिन की जो अपनी एक्टिविटीज़ है, इन हैबिट्स में से अगर कुछ कंप्लीट किया है आपने बाय एनी चांस, तो वहाँ पे जिस तरीके से कंप्लीट किया है ग्रेडिंग कंप्लीट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, एंड उसके बाद वी विल मूव टू अवर स्टेप 3। तो स्टेप 1 हमने हमारी हैबिट जो हमें इनकलकेट करनी है उनकी लिस्ट बनाई है। स्टेप 2 हमने हैबिट ग्रेडिंग चार्ट बनाया है, उस चार्ट को समझा है, और हमने आज के दिन की ग्रेडिंग भी कंप्लीट कर ली है। डन, वेरी गुड, अमेजिंग। ठीक है। अब जो तीसरी स्टेप है वो हमें रोज करनी है। जैसे ही आप रोज सोने जाते हो उस वक्त आपको ये अपना हैबिट ग्रेडिंग चार्ट डेली कंप्लीट करना है। और अगर आपको लगता है कि यस हमने दे दिया, अब डेली भी वहाँ पे हमें ग्रेडिंग करनी है, सेम ग्रेडिंग रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 हैबिट इनकलकेट करने की सोची और आपने पांचों के पांचों कर दिया एक दिन, एंड दैट वाज अ सक्सेसफुल डे, तो आप खुद को एक ग्रेड देंगे। ओके। आप कुछ भी नहीं कर पाए हो, जीरो हुआ उस दिन, तो आप खुद को एफ दोगे। और अल्टीमेटली BCD हमें पता है कैसे देना है, तो उस डे की कंप्लीट डे की ग्रेडिंग भी आप नीचे उस चार्ट में लिखोगे। इजंट इट वंडरफुल। तो जब आप सोने जाओगे तो सोने से पहले हमें इन हैबिट्स को एक बार देखना है। इफ़ यू हैव डन इट, बहुत अच्छे से किया है, तो खुद को शाबाशी दो कि वाह मैंने बढ़िया किया है, एंड आई विल डू इट अगेन टुमारो। और जैसे आप ये रोज 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 करते जाओगे, अरे मैंने आज भी कर दिया, कल भी कर दिया, परसों भी कर दिया, एवरी डे आई एम डूइंग इट, महीने के एंड में आप पाओगे कि ओके जो रिजल्ट्स, जो गेम्स गोल्स आपने रखे थे, एक्चुअली यू आर अचीविंग दोज गोल्स। फॉर एग्जाम्पल मैं रोज एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, यू विल फाइंड कि महीने के भर के बाद यस मैंने एक्सरसाइज की है और उस एक्सरसाइज के फायदे भी मुझे दिख रहे हैं। लाइक स्टेमिना बिल्टअप हो गया है, शेप अच्छा हो गया है, चेहरे पे रौनक है, जो भी है उस एक्सरसाइज के फायदे आपको दिखने लगेंगे। या फिर किसी ने कि आई वेकअप अर्ली, और आप सच में जल्दी उठ पा रहे हो, वो कर पा रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द मंथ यू विल फाइंड कि अरे अब मेरी सारी जो डेली टास्क है वो कंप्लीट हो रहे हैं, मेरे पास एक्स्ट्रा एक दो आवर्स है जिनकी यूटिलाइजेशन में अच्छे से कर पा रहे हो, तो टास्क कंप्लीट हो रही है। तो ऑब्वियसली फाइंड दैट एट द एंड ऑफ द मंथ। तो एंड ऑफ द मंथ भी हमें ये सारी चीज़ें एक बार खुद को इम्प्रूव करनी है, मतलब डेली भी करनी है और एट द एंड ऑफ द मंथ भी करनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, हमें वीकली गोल सेट करने हैं जब भी हम हैबिट ग्रेडिंग करते हैं। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द स्टेप 4, दैट इज डेली सक्सेस चार्ट।
हैबिट ग्रेडिंग और डेली सक्सेस चार्ट हमें एक साथ करना है, तो हमने ऑलरेडी चार्ट हैबिट ग्रेडिंग का बना दिया है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि हैबिट ग्रेडिंग अच्छे हैबिट करके किस सक्सेस को हम पाना चाहते हैं। तो कुछ तो गोल होगा जो हमें अचीव करना है, दैट कम्स अंडर डेली सक्सेस चार्ट। तो डेली सक्सेस चार्ट में हम लिखेंगे कि ओके होमवर्क थे, सेल्फ स्टडी का अगर कुछ प्लानिंग थी, कुछ टॉपिक्स को कवर करना था, कुछ एक्सरसाइज को कवर करना था, फूड एटलीस्ट मैंने 3 बार हेल्दी फूड खाया है, जो भी है। रीडिंग मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर कभी कभी सेल्फ हेल्प बुक सकती है, कुछ अच्छे ऑडियोज रहते हैं हमारे में भी चैनल पे, हम बहुत सारे मोटिवेटेड ऑडियोज या फिर प्रैक्टिकल टिप्स वाले ऑडियोज या वीडियोज अपलोड करते रहते हैं आप ही स्टूडेंट्स के लिए। उन्हें भी आपने देखा है 10-15 मिनट का टाइम निकाल के, वो जो है वहाँ पे जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताई गई है आपने इनकलकेट की है। तो जो भी है आपको वीकली सक्सेस के आपकी डेफिनेशन लिखनी है, हर एक की अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर बोलता है कि मुझे जल्दी उठना है, तो उसके लिए वीकली सक्सेस होगा, वो रोज लेट उठता है, तो उसके लिए वीकली सक्सेस होगा कि ओके इफ आई कैन मेक इट 5 days in a week, that is success for me. This is for first week. Okay. अब सेकेंड वीक में वो बोलेगा मैंने पिछले टाइम तो 5 weeks 5 days किया था, इस वीक में आई ट्राई कि मैं 6 दिन रोज उसी टाइम पे उठ जाऊँ। और थर्ड वीक में वो बोलेगा कि 7 दिन उठूंगा, और उसके बाद फोर्थ वीक में बोलेंगे कि अब तो मुझे रोज ही जल्दी उठना है क्योंकि तब तक आदत लग चुकी है। तो इस तरीके से गोल्स को भी इम्प्रूव करना है, वीकली गोल्स रख के धीरे धीरे। अब किसी ने सोचा होगा कि नहीं मुझे ना, मेरे गोल्स है कि मुझे मार्क्स बढ़ाना है, तो वीकली टेस्ट की हमने पहले गोल रखा कि ओके इस वीक्स में कौन से टेस्ट है। अब हर वीक में टेस्ट नहीं होती है, स्कूल में क्लास में बहुत बार क्लासेस में होती है, तो हमने पहले ही आपकी रिवीजन कैसे करनी है, क्यों वीकली टेस्ट लेनी है, क्यों मंथली टेस्ट लेनी है, कैसे आप फॉर्मुलेट कर सकते हो, इसके वीडियोस हैं चैनल पे, आप देख लेना। अगर नहीं है तो अगर आपको सच में आपके मार्क्स बढ़ाने हैं तो वीकली टेस्ट आप खुद भी डिज़ाइन करके या ग्रुप में डिज़ाइन करके दे सकते हो। कितने आधे घंटे की टेस्ट होगी, राइट, विच इज़ यू कैन सैटरडे संडे जब आपको छुट्टी रहती है उस वक्त आप ये कर सकते हो। तो अगर आपको मार्क्स बढ़ाने हैं तो ओके, फॉर एग्जांपल मैथ्स, बहुत सारे स्टूडेंट को मैथ्स से डर लगता है, तो मैंने सोचा कि ओके मैथ्स में मुझे आउट ऑफ 20 अभी आ रहा है 10 मार्क्स। जस्ट इमेजिन कीजिए वही रुचि का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो गड़बड़ करती है असाइनमेंट में, उसे मैथ्स में सपोजेटली आ रहे हैं 20 में से 10 मार्क्स। तो पहले ही हफ्ते में क्या कैन शी टारगेट कि मुझे 20 में से 20 आए? नहीं, छोटे छोटे ओके दिस वीक्स जो भी हमारे टीचर पढ़ाएंगे हमें, आई ट्राई कि वीकेंड में मैं उसकी टेस्ट दूँ और टेस्ट में 10 से मुझे 15 तक या 12 तक इम्प्रूवमेंट हो। फिर अगले हफ्ते वो बोलेगी 12 से 15 हो, 15 से 16 हो, 18 हो, एंड शील कवर उस हफ्ते में जो भी टॉपिक्स कवर हुए हैं टीचर ने पढ़ाए हैं, अलॉन्ग विथ दूसरे सेकेंड हफ्ते में क्या होगा, पहले हफ्ते का टॉपिक प्लस सेकेंड हफ्ते का टॉपिक। तो इस तरीके से हमें गोल्स को भी इम्प्रूव करते जाना है। डन। आपके और भी कुछ अगर सक्सेस के डेफिनेशंस है, यू कैन जस्ट शेयर विद अस, आप हमसे कनेक्ट करके भी पर्सनलाइज सेशन लेके इन्हें डेली सक्सेस चार्ट अपना पर्सनलाइज बना सकते हो। बट आई होप यू आर गेटिंग कि अगर मार्क्स के रिलेटेड है तो कैसे करना है, स्पेसिफिक जल्दी उठने की हैबिट है, सेम विद द एक्सरसाइज। इस तरीके से आपको महीने भर के गोल्स, और अभी सेट करते वक्त महीने भर के नहीं करना है, स्टार्ट विथ 1 वीक बिकॉज दिस इज द बिगनिंग। हम पहले से शुरू करेंगे, आपने बहुत बार टाइम टेबल करके बहुत बार गोल सेट करके देखा है, नहीं होता। तो छोटी छोटी स्टेप्स इज द की नोट ऑफ आर सक्सेस, यही हमें समझना है। तो पहले तो हम एक हफ्ते का करके, क्योंकि दैट इज हाउ वी आर चैलेंजिंग अवर कैपेसिटी, क्योंकि कैपेसिटी है पर उसे इम्प्लीमेंटेशन, मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ पोटेंशियल एनर्जी तो आप में बहुत है, पोटेंशियल तो है, अब उसे काइनेटिक एनर्जी में लाना है, एक्शंस में लाना है। तो एक एक हफ्ते का करेंगे, और जैसे यू विल मास्टर डूइंग 1 वीक वी विल डू इट फॉर 1 मंथ फॉर ईयर। तो स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप, और इसीलिए हमने डेली से स्टार्ट किया, फिर हमने वीकली, फिर हम मंथली की तरफ जाएंगे। डन। आई होप यहाँ पे आपका डेली सक्सेस चार्ट भी, उसका भी कंसेप्ट क्लियर है, आपने अभी अच्छे से ग्रेडिंग कर ली है। इस ग्रेडिंग को आपने हर दिन, कभी 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 वंस इन द ब्लू मून नहीं करना है, हर दिन आप जब सोते हो तो एनालाइज करना है व्हाट कुड बी डन बेटर। अच्छा, कभी कभी क्या होता है,
कभी कभी आई डू एग्री, कभी कभी आलस आ जाता है, कंटाला आ जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं। तो वो कैटेगरी आपको समझ में आएगी कि व्हाट इज दैट एक्चुअली स्टॉपिंग में। तो आप रीजन लिख सकते हो। कभी कभी हो सकता है कि आपने कोशिश तो बहुत की, बट देयर वेर एक्सटर्नल फैक्टर्स, लाइक अचानक से कोई दूसरी असाइनमेंट आ गई, घर में मेहमान आ गए, आपकी फ्रेंड का कॉल आ गया। तो ये भी आपको नोट डाउन करना है कि व्हाट वेयर दो रीजंस जिसे हम एक्सटर्नल फैक्टर्स बोल सकते हैं। ओके। तो एक होगा इंटरनल फैक्टर और एक होगा एक्सटर्नल फैक्टर। तो यहाँ पे हमें हमारे इंटरनल फैक्टर पे डेफिनेटली काम करना है। इंटरनल फैक्टर्स को हमें एलिमिनेट करके हमारी अच्छी आदतों को बढ़ावा देना है। व्हाट इज द एक्सटर्नल फैक्टर्स? बहुत बार एक्सटर्नल फैक्टर्स की हम चेकलिस्ट बना सकते हैं कि ओके, फ़ोन का कॉल, अगर मेरा ये टाइम एक्सरसाइज का है, स्टडी का है, उस वक्त क्या मैं अपने फ़ोन को, गैजेट्स को दूर रख सकती हूँ, साइलेंट पे रख सकती हूँ, ताकि मेरा काम कंप्लीट हो। उसके बाद आई कैन कनेक्ट विद द फ्रेंड्स। ऐसे नहीं फ्रेंड से बात नहीं करनी, अरे करनी है, फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। पर अगर मैंने कुछ तय किया है कि 9 से 10 में मैं पढ़ाई करने वाली हूँ, तो 9 से 10 आई कीप माई फोन अवे। तो ये चेकलिस्ट बना लेगी। ओके, एक्सटर्नल क्या था मेरे इसमें? ओके, मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन हुआ, फ़ोन का कॉल आया, कुछ टीवी पे अच्छा प्रोग्राम लगा, मेहमान आए। तो हो सकता है, हमें पता है मेहमान आए 2 3 4 घंटों के लिए, तो मेरा जो 1 घंटे का मेरा स्टडी आ रहा है वो कंप्लीट करके उनके उसके बाद मैं उनको मिलने चली गई। कभी कभी इमरजेंसी वर्क होता है दैट यू कैन नॉट रियली अवॉइड। फॉर एग्जांपल कुछ असाइनमेंट है, बड़ी है, और आपने सोचा था आप स्पेसिफिक टॉपिक करोगे, बट ड्यू टू द असाइनमेंट आप नहीं कर पाए। अब यहाँ पे मुझे रुचि का एग्जाम्पल याद आपको दिलाना है। सी, अगर आप जनरली ना, असाइनमेंट कभी इमरजेंसी में नहीं आती है। आपको टीचर ने पहले से ही अगर बड़ी असाइनमेंट हो तो 3 दिन 4 दिन, कभी कभी हफ्ता 10 दिन का टाइम दिया हुआ होता है। आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि जब आप ये डेली गोल सेटिंग करोगे हफ्ते भर का, तो असाइनमेंट के भी पार्ट्स डिवाइड कीजिए, ताकि एक दिन पूरा ऐसे दिन रात मेहनत करके रात भर जग के कंप्लीट ना करें। वो स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन आपको नहीं है। लेटेस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि आपके टीचर ने आपको एक साइंस प्रोजेक्ट दिया है, जिस साइंस प्रोजेक्ट में आपको मॉडल बनाना है, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसके जो साइंटिफिक, उसके जो आप मॉडल बना रहे हो। ओके, व्हाट कैन वी टेक? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको एक विंड मिल बनानी है, बहुत सिंपल सी है। आपको एक विंड मिल का मॉडल बनाना है एंड यू हैव टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर विद द हेल्प ऑफ विंड मिल। आप वो मॉडल बना रहे हैं, तो आपको रियलिस्टिक मॉडल भी बनाना है, या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडल आपको बनाना है। अब मॉडल बनाना है, उसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, उसके फायदे लिखने हैं, तो आपको एक चार्ट भी बनाना है। आपने कौन से साइंस के फॉर्मूलाज, कौन से साइंस का कंसेप्ट इसमें इस्तेमाल किया है, वो भी लिखना है। और आपको उसको प्रेजेंटेशन भी बनाना है, तो हो सकता है पीपीटीज बनानी है और आपको क्लास की तरफ ये करना है। तो मुझे इस असाइनमेंट में टास्क दिख रहा है, तो हमें असाइनमेंट के टास्क छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना है। सबसे पहले होगा, ओके, मैं किस चीज़ का साइंस प्रोजेक्ट बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। इन्फॉर्म देखना होगा कि ओके, दिस आई कैन डू, ये मेरे पास अवेलेबल है, इसके रिसोर्सेस है, तो आई कैन डू इट वेरी नाइसली। तो पहले तो आपको डिसाइड करना है, तो उसके लिए आपको एक दिन लगेगा इन्फॉर्मेशन कलेक्शन के लिए और डिसाइड के लिए मैं करने क्या वाली हूँ। सेकेंड दिन जो प्रोजेक्ट आपने दिया है, फॉर एग्जाम्पल रेन हार्वेस्टिंग का लिया है, तो ओके, रेन हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट के लिए कौन से साइंस कंसेप्ट है, उसके फायदे क्या होंगे, तो उसने उसका आपने एक रिटर्न सारी जो चीज़ है वो लिख ली। अब तीसरी चीज़ आती है मॉडल बनाना। अब मॉडल बनाना है तो आपने कुछ, किसी ने पहले बनाया है उसके देख लिए, कुछ सर्च कर लिया, उसके लिए जो भी सामग्री है वो बना ली। ओके, चौथी चीज़ हो सकती है कि वो मॉडल को एक्चुअली असेंबल करना, जिसमें 1 2 दिन जाएंगे। और फिर लास्ट चीज़, लिखना जो है लास्ट में करेंगे, क्योंकि एक बार आप जब ये मॉडल कंसेप्ट पे काम करते हो ना, तो लिखना अपने आप इम्प्रूव भी हो जाता है। आपने बहुत बार महसूस किया होगा कि एंड टाइम पे आपको लगता है कि अरे ये पॉइंट मिस हो गया, तो वो नहीं होगा अगर आपने कंप्लीट कर लिया। एंड देन यू राइट दैट कंप्लीट ऑन द चार्ट। तो मैंने क्या किया, मुझे समझ में आ गया, अरे इसमें 7 8 टास्क है, 7 8 दिन लगने वाले हैं, एंड मेरे पास 2 3 दिन बोनस भी रहने वाले हैं। ये दिस इज अ 10 डेज प्रोजेक्ट। तो मैं डे 1 से स्टार्ट करती हूँ। डे 1 में प्लानिंग की, डे 2 में हमने रिटर्न मटेरियल सब कंसेप्चुअल लिख लिया, जो रफ वर्क है। डे 3 में हमने कलेक्ट कर ली, डे 4 और 5 हमने एक्चुअली मॉडल बनाया, 6 में हमने चार्ट बनाया, 7 में हमने प्रेजेंटेशन पीपीटी की प्रैक्टिस की, 7th में एक बार प्रैक्टिस की, और मेरे पास अभी भी 2 दिन बफर है। सो अगर आप इस तरीके से असाइनमेंट की प्लानिंग करते हो, एंड यू विल बी अमेज्ड कि दिन के ज़्यादा वक्त नहीं, आधा से
आधा 45 मिनट्स अगर आप दिन के निकालते हो तो भी ये टास्क कंप्लीट होते हैं, एंड यू कैन टिक द टास्क डेली सक्सेस चार्ट कि ये तो हो गया, अब दूसरे दिन ये करना है मुझे पता है, तो हाँ कर लेंगे कि जब बजाय आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको वो टास्क भी कंप्लीट करना है डेली सक्सेस चार्ट में। आई होप यू आर क्लियर विथ हैबिट ग्रेडिंग एंड डेली सक्सेस चार्ट रोज कीजिए। एंड यस, वी डू प्रोवाइड मेंटरिंग फॉर द स्टूडेंट्स। हमें पता है बहुत बार क्या होता है ना, जब चैलेंजेस आते हैं ना, तो बहुत बार आपने नहीं किया ये बोलने वाले लोग आजू बाजू में बहुत रहते हैं। बट एज अ मेंटर एंड एज अ डॉक्टर व्हाट आई डू इज, हम एक साथ में मीटिंग लेंगे, हम देखेंगे कि क्या चैलेंजेस आए, उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करना है, विच आर द एक्शंस विच नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, इस पे बात करेंगे और इम्प्रूवमेंटल एरियाज और सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। मेरे पास बहुत सारे बच्चे जो आते हैं वो यही कहते हैं कि मैम कभी कभी ना इमोशनल भी होता है, यू जस्ट नीड टू वेंट आउट। और वो जो बहुत सारे विचार चल रहे हैं, कभी फ्रेंडशिप के बारे में होता है, कभी रिलेशनशिप में होता है, कभी पापा मम्मी के बारे में होता है, कभी टीचर के बारे में होता है, पर वो ना दिमाग में वही विचार चलते रहते हैं। एक बार आपने अगर किसी के साथ शेयर कर लिया विद द ट्रस्टेड पर्सन एंड यू फाइंड कि ओके ये हुआ था, इसमें मैं इस पे ये काम करूंगी एंड लेट अस फोकस ऑन माय सक्सेस डेली गोल्स, तो ये आप कर सकते हो। तो ये डेली मेंटरिंग भी हम देते हैं कि कैसे आप डेली ट्रैक करोगे। हम इंटरवली आपके वन ऑन वन सेशंस भी लेते हैं। तो जब हम मेंटरिंग करते हैं तो हम पूरे महीने भर आपके साथ रहते हैं फॉर दिस हैबिट ग्रेडिंग एंड फॉर दिस डेली सक्सेस चार्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपके साथ जुड़े, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उसके साथ, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर है, उस पर आप एक व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं कि हैबिट ग्रेडिंग के लिए आपको मेंटरिंग की ज़रूरत है, एंड वी विल गेट बैक टू यू। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। गोल्स लिखिए, सपने बहुत बड़े रखिए और उन्हें कंप्लीट करने के लिए मेहनत भी कीजिए। वी आर विद यू। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।